बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। वे दोनों अपनी झोपड़ी में रहते थे। भोला के पास कुछ बकरियां थी जो दूध देती थी और उसी का दूध बेचकर भोला अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भोला और उसकी पत्नी बहुत मेहनती थे। गौरी रोज जंगल से चारा काट कर लाती थी। एक दिन गौरी उसके लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक पेड़ पर बैठे एक बगुला भगत ने गौरी को देखकर कहा, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपने जानवरों के लिए ताजा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन बकरियां कितना ही दूध देती होंगी। उतना दूध तो बस इनके खाने भर का होता होगा। फिर ये बेचते क्या होंगे। मैं एक जादुई बगुला भगत हूँ। क्यों ना मैं एक दुधारू बहुला गाय बनकर इनके घर चला जाऊं। ये लोग बहुत मेहनती और नेक दिल भी हैं। ये हमारी सेवा करेंगे और मैं इनको बहुत सारा दूध दूंगी। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। इतना कहकर बगुला भगत जमीन पर आकर एक खूबसूरत गाय के रूप में बदल जाता है। फिर वो जिस रास्ते से गौरी जंगल को घास लेने आ रही थी, उसी रास्ते पर गौरी के सामने आ गया और गौरी से बोला, हे देवी जी, इस जंगल में हमारा कोई नहीं है। मैं अकेली इस जंगल में बहुत दिनों से भटक रही हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा दूध दूंगी। गौरी ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक किसी गाय को इंसानों की आवाज में बोलते नहीं देखा। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और आप सभी की बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा चारा देना और मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। बकरियों से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा होगा। अरे जादुई गाय, क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर को चलोगी? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। गौरी गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद गौरी गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति भोला ने आश्चर्य से पूछा, अरे गौरी, तुम तो जंगल में बकरियों के लिए चारा काटने के लिए गई थी। फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? भोला, मैंने इस गाय को कहीं से पकड़ा नहीं है। ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा हरा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। इन बकरियों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। गौरी, क्या तुम सच कह रही हो कि ये बहुला गाय हमारी है? फिर तो तुमने इसे लाकर बहुत अच्छा किया। हम आज से ही इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसकी खूब सेवा करेंगे। उस दिन से गौरी और भोला रोज जंगल से गाय के लिए हरा चारा लाने लगे और उस बहुला गाय की सेवा करने लगे और उसका दूध गांव के ही सेठ धनीराम के घर पर भोला लेकर बेचने के लिए जाने लगा। एक दिन भोला का पड़ोसी हरीलाल ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो केवल बकरियां थीं और वो इतना दूध भी नहीं देती थी। फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? बकरियां इतना सारा दूध कैसी दे सकती हैं? जरूर कोई बात है, मुझे जल्दी पता लगाना। हरीलाल अपनी पत्नी को ये बात बताने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर गया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो भाग्यवान, मैं कई दिनों से भोला को सेठ धनीराम के घर बाल्टी भर दूध लेकर जाते हुए देखता हूँ। तुम तो जानती हो कि भोला के पास सिर्फ कुछ बकरियां थीं और बकरियां इतना दूध दे नहीं सकती। फिर वो कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। हाँ जी, अगर ऐसा है तो आप जल्दी जाइए और जल्दी पता लगाइए कि भोला इतना सारा दूध आखिर लाता कहाँ से है, क्योंकि बकरियां इतना सारा दूध कभी भी नहीं दे सकती हैं और मैं पड़ोसी को इतना अमीर होता हुआ नहीं देख सकती। हरीलाल भोला के घर पहुंच जाता है और चुपके से सब देखने लगा। भोला गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी बहुला गाय और चारा खाएगी। मैं अभी तेरे लिए बहुत सारा चारा लाता हूँ और तुम्हें खाना पड़ेगा क्योंकि तुम हमें इतना सारा दूध देती हो। नहीं भोला, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया है। अब मैं और चारा नहीं खाऊंगी। हरीलाल गाय को बोलते हुए देखकर हैरान हो गया। अरे, ये गाय तो इंसानों की तरह बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। ये कोई जादुई गाय है क्या? भोला,
आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना तुमको दूध चाहिए उतनी बाल्टियां तुम आज रख देना। कल सुबह तुमको वो सारी बाल्टियां दूध से भरी मिलेंगी। नहीं मेरी बहुला गाय, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे मेरी बहुला गाय, तुमको हमारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है? तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है ना? हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं है? भोला, मैं तुम्हारे घर में बहुत खुश हूँ। तुम लोग बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है। बस हमारे दूध से तुम्हें बहुत फायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, तो ये एक जादुई बहुला गाय है जो बाल्टी भर भर के दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब भोला इस गाय को जंगल में हरा चारा खिलाने ले जाएगा तो मैं किसी तरह से भोला से इस गाय को चुरा लूंगा। फिर देखता हूँ कि भोला इतना दूध कहाँ से लाता है। गौरी, मैं अपनी बहुला गाय को जंगल हरी घास खिलाने ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना, ठीक है? आप हमारी गाय को जंगल तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन जंगल में थोड़ा सावधान रहना। वहाँ जंगली जानवर होते हैं। भोला गाय को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ बहुला गाय हरा भरा चारा खाने लगी। तभी भोला ने सोचा, आज बहुत गर्मी है और थोड़ी थकान भी थी, तो भोला एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगता है। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर हरीलाल झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को कैसे भी करके चुराना ही पड़ेगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये भोला के पास रहेगी नहीं, तो भोला इतना दूध कहाँ से लाएगा, और जब मैं इसे चुरा लूंगा तो ये मेरी हो जाएगी और इसका सारा दूध मेरा हो जाएगा। मैं भोला को कानों कान खबर भी नहीं होने दूंगा और इसका दूध बेचकर मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पेड़ की छांव में बैठे बैठे भोला को नींद आ जाती है और वो जमीन पर लेटकर सो जाता है। तभी हरीलाल मौका पाकर बहुला गाय को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही हरीलाल गाय के पास जाता है, वो गाय हरीलाल को मारने के लिए दौड़ती है। हरीलाल बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बहुला गाय हरीलाल की पकड़ में नहीं आती है। हरीलाल और गाय वहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद भोला की नींद खुल जाती है। हे भगवान, हमारी बहुला गाय कहाँ चली गई? अब मैं गौरी को क्या जवाब दूंगा? भोला उठकर जंगल में अपनी गाय को खोजता है, लेकिन गाय का कहीं भी पता नहीं चलता है। आखिर में भोला उदास होकर घर लौट आता है। तभी गौरी ने भोला से पूछा, क्या हुआ भोला, तुम इतने उदास क्यों हो? गौरी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अपनी बहुला गाय पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं थक गया था तो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तभी हमारी बहुला गाय घास चरते चरते हमसे दूर निकल गई होगी। जब अचानक हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि हमारी बहुला गाय वहां पर नहीं है। हमने जंगल में उसे बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। गौरी, न जाने किसने हमारी बहुला गाय किसने चोरी कर ली है। वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? पर भोला, अपनी गाय तो कब से अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठी हुई है। मैं सोच रही थी कि हमारी गाय तो कब की आ गई है। आखिर आप अभी तक क्यों नहीं आए? फिर भोला और गौरी दोनों अपनी गाय के पास जाते हैं। भोला खुश होकर बोला, मेरी गाय, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने तुम्हें जंगल में बहुत खोजा, पर तुम मुझे नहीं मिली। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। भोला, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? भोला, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। नहीं मेरी भोला गाय, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। भोला बाल्टी लेकर आया। तभी एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। गौरी बोली, वाह मेरी बहुला गाय, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। हमने सोचा था कि आखिर तुम जंगल को चारा खाने के लिए गई हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए चारा भी नहीं लाए और तुम भी जंगल से बगैर चारा खाए ही लौट आई। कोई बात नहीं, ये जो पेड़ है जिसके नीचे हम बैठे हैं, उसी की पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। गौरी, मैं सेठ धनीराम के घर दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। भोला जंगल के रास्ते सेठ धनीराम के घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? जो भी आपको परेशानी हो तो हमें बताओ। बेटा, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है।
कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। माँ जी, खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरा बेटा और बहू मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए हमें खाने पीने की परेशानी है बेटा। भोला ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी का दूध लेकर सेठ धनीराम के घर गया। सेठ जी, ये ताजा ताजा दूध लाया हूँ। भोला, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास और जादुई है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, कभी आप हमारे घर आइए तो मैं आपको अपनी गाय दिखा देता हूँ। फिर सेठ धनीराम भोला के साथ भोला की गौशाला को गया। भोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ क्यों नहीं सेठ जी, मेरी बहुला गाय आपके सामने भी दूध देगी। फिर भोला ने एक बाल्टी रखी और बोला, मेरी बहुला गाय सेठ जी को अपना जादू दिखाओ। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। सेठ धनीराम लालच में आ गया और बोला, बहुला, ये गाय मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं सेठ जी, आप चाहे जितना भी धन दें, लेकिन मैं ये गाय नहीं बेच सकता। सेठ धनीराम ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। सेठ धनीराम घबरा गया। तभी गाय ने कहा, भोला, ये सेठ गरीबों को लूटता है, इसने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगिए, नहीं तो मैं तुझे अभी सबक सिखाऊंगी। सेठ धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू की। भोला, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, तुम अब खुशहाल हो, मैं किसी और गरीब की मदद करने जा रही हूँ। बहुला गाय चली गई और भोला और गौरी खुशी खुशी रहने लगे।